just what I do, and every attitude. Miss Smart, booty, come on, baby, do you do the work? किस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, मैं आपका पायलट सिंह। आज बात करेंगे कंगना की। ये हाथ में पहनने वाले कंगना की, उस कंगना राणावत की जो शायद पद्मश्री की हकदार नहीं है, उसको पद्मश्री भीख में मिली है, जो ये कहती है कि 1947 में हमारे देश को आज़ादी भीख में मिली। इसने तो हमारे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और बहुत सारे जो हमारे क्रांतिकारी शहीद हुए देश की आज़ादी के लिए, उनकी आज़ादी की, उनकी वैल्यू को ख़त्म कर दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अब ये कितनी महान है, कितनी बढ़िया है। आप खुद देखिए कि 2014 में कहते हैं कि देश आज़ाद हुआ। असली आज़ादी 2014 में मिली। मोदी साहब की चाटुकारिता कर रही है। आपको वाई श्रेणी में सुरक्षा मिल गई है। अनाप शनाप आप बयान दे रहे हो। और देखिए कंगना रनावत जी, फिल्मों से हमने कुछ सीन लिए हैं कि कितना बढ़िया इन्होंने 2014 में हिंदुस्तान जो असल में आज़ाद हुआ कंगना रनावत के मुताबिक, उसमें इसका कितना बढ़िया योगदान है। कुछ फिल्मों से कमाल के सीन लिए हैं। आप देख रही कि कंगना रनावत कैसे जद्दोजहद कर रही, कैसे क्रांति कर रही है 2014 में देश को आज़ाद कराने के लिए। तो दोस्तों कहते हैं कि अगर किसी की तरफ उंगली करें तो ये 4 उंगलियां अपनी तरफ आती हैं अंगूठे समेत। तो आपको दिखाता हूं कि कंगना रनावत राष्ट्रभक्ति की बात करने वाली, हमारे पुराने जो क्रांतिकारी है, शहीद हुए, जिन्होंने अपना खून दिया, बलिदान दिया, उनके बलिदान को व्यर्थ में डालने वाली, व्यर्थ बोलने वाली कि 1947 में नहीं 2014 में देश आज़ाद हुआ। तो आप उसकी खुद की जिंदगी देखिए। वो ड्रग्स एडिक्ट रही है, 15 साल की उम्र में घर से भाग गई, और ऐसे महान सोच वाली कंगना को जो छनकती रहती है पद्मश्री दिया गया। आप खुद सोचिए, क्या ये पद्मश्री की हकदार है? For you also it would have been a... मेरे लिए तो क्या बेनिफिट करेगा। आई एम ऑलरेडी, मुझे 3-4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। आई एम एट द एज ऑफ 31, आई एम अ फिल्म मेकर। मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो रानी ऑफ झांसी है वो क्या मेरी चाची है? लेकिन जो रानी ऑफ झांसी है वो क्या मेरी चाची है? इतना बड़ा हिम्मत। साल की थी जब मैं घर से भाग गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं मतलब हाथ उठाऊंगी और तारे तोड़ ले आऊंगी। मेरी माँ कहती है कि एक बार मैंने बारिश में नाचते हुए तुम्हें देखा, आधा घंटा तुम ऐसा लगा था जैसे आसमान को से कुछ खींचने की कोशिश कर रही हो। ये सच है, मुझे ऐसा लगता था। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। बाबा जी की बूटी। Sex or sleep? Huh? Sex or sleep? If my parents don't watch this. सेक्स और स्लीप? It's not AUR, it's not Hindi wala or. It's English wala or. So, ओके सेक्स। ओके सेक्स। उनको भूल जाइए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इंटीमेट एनवायरनमेंट में, देखो मैंने गार्टर्स पहने हुए हैं, यू अंडरस्टैंड।
ठीक है? कंगना जी हाय। कंगना जी आपके ठीक सामने कुछ संस्कारी बातें कर लेते हैं। संस्कारी? इस कॉस्ट्यूम में संस्कारी बातें नहीं हो सकती भाई। गंदी गंदी बातें। बंद करो ये नंगा नाच। कितनी बार समझाया तुम लोगों को? हाँ? देश की पूरी संस्कृति भ्रष्ट कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि कंगना उस वक्त अपने से 14 साल बड़े ऋतिक को डेट कर रही थी जब वो शादीशुदा थे। हालांकि बाद में उनका ब्रेकअप हो गया था। वैसे इससे पहले भी कंगना का नाम 2 शादीशुदा और 2 अन्य लोगों से जुड़ चुका है। कंगना रनौत जब मुंबई में स्ट्रगल कर रही थी तब उनका नाम 23 साल बड़े आदित्य पंचोली से जुड़ा था। शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता आदित्य के साथ कंगना को कई जगह खुलेआम स्पॉट किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स तो इस बात की ओर भी इशारा करती थी कि आदित्य और कंगना लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे हैं और अजय देवगन से भी कंगना का नाम फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के दौरान जुड़ा। हालांकि अजय ये कभी नहीं चाहते थे कि काजोल उनसे अलग हो जाएं। फाइनली उन्होंने कंगना से दूरी बनाना ही बेहतर समझा। आदित्य के साथ ब्रेकअप के बाद कंगना का नाम शेखर सुमन के बेटे अध्ययन से जुड़ा। 2009 में राज की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए। बाद में शेखर ने अपने बेटे को करियर पर फोकस करने को कहा। इसके बाद कंगना और अध्ययन का ब्रेकअप हो गया। कंगना रनौत और ब्रिटिश डायरेक्टर निकोलस लाफर्टी का अफेयर खूब चर्चा में रहा। लाफर्टी कई बार मुंबई आए और उन्होंने कंगना के साथ टाइम स्पेंड करते हुए भी देखा गया। छोटे छोटे आइडियाज हैं लोगों को, जैसे मेरे पेरेंट्स। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जब जनता के तो प्यारे दोस्तों, आज मुझे पता चला कि कंगना रनौत को पहले भी राष्ट्रीय पुरस्कार कैसे मिले। पंजाबी की एक कहावत है, जनानी मंगे पेड़े देने वाले बथेरे। बंदा मंगे आटा ओनू आटे का भी काटा। समझ गए होंगे आप? समझदार के लिए इशारे काफी। दोस्तों, कंगना रनौत कह रही है कि हिंदुस्तान 2014 में आजाद हुआ और मैं कहता हूं कंगना रनौत भी सुन ले, 2014 में छोटी आजादी मिली, 2024 में बहुत बड़ी आजादी मिलेगी। वो कैसे, ये आने वाला समय 2024 साल ही बताएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, कंगना रनौत ये को कह रही कि 2014 में असल में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। आपको कुछ समझ में आया? फिर मुझे तो समझ में आ गया। ये तस्वीर देखिए, दो 2014 से बीजेपी मोदी साहब की सरकार आने के बाद राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कंगना रनौत को मिलना शुरू हुआ और ये पुरस्कार मिलते मिलते पद्मश्री का सम्मान मिल गया। तो भाई समझ गए ना, वो क्यों कहती है कि 2014 में हिंदुस्तान को असली आज़ादी मिली। धन्यवाद, जय हिंद।